फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आंखों देखी न्यूज के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, जो कि आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ जनजातीय जनता की संख्या बहुतायत में है और इन्हीं जनजातीय जनता में होनहार प्रतिभाएं भी छिपी हुई हैं, जो किसी भी सम्मान के पहले हकदार हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले में खेल विभाग और खेल अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा होनहार खिलाड़ी भुगतने को मजबूर हैं। खेल अधिकारी की नज़र में कराटे और हॉकी के अलावा कोई प्रतिभा नहीं है, जबकि कुछ दिन पूर्व यहाँ सांसद खेल महोत्सव भी आयोजित किया गया था, जहां पर नंगे पैर खिलाड़ी दौड़ती नजर आई थी। इसी से खेल और खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर चिंताजनक स्थिति नजर आती है। ताजा मामला 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में देखने को मिला। यहां फुटबॉल की नेशनल प्लेयर सरस्वती भलावी, जो आसाम में आयोजित टूर्नामेंटों में खेल चुकी हैं, बावजूद इसके इनके लौटने पर जिला खेल विभाग द्वारा कोई स्वागत या सम्मान नहीं दिया गया। जबकि 13 नवंबर को जिला खेल अधिकारी के कार्यालय से 15 नवंबर जनजातीय कार्यक्रम में सम्मान किए जाने के लिए आमंत्रित किया गया था, पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बावजूद भी उन्हें सम्मान के लिए स्टेज पर सम्मान के लिए नहीं बुलाया गया। इस मामले को लेकर खेल अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया गया। वहीं जब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को इस मामले से अवगत करवाया गया तो उनका कहना था कि इस पूरे मामले से प्रभारी मंत्री को अवगत करवाया जाएगा और ये पहली बार है कि खिलाड़ियों का सम्मान इस मंच से किया जा रहा है। वहीं स्टेज पर दो कराटे और एक हॉकी खिलाड़ी को सम्मानित किया जाना जनजातीय खिलाड़ियों के साथ भेदभाव का बड़ा कारण माना जा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल इस मामले में संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई करवाते हैं या इसी तरह आदिवासी प्रतिभा को अपमान झेलना होगा। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम निकिता उइके है। निकिता, कहाँ के रहने वाले? मैं बैतूल के एक छोटे से गांव टेमनी से हूँ। क्या करते हैं? मैं फुटबॉल खेलती हूँ। मैचेस खेले आपने और कहाँ गए? मैंने करीबन 6-7 मैचेस खेले हैं और मेरा एक ओपन नेशनल कैंप में तक रही मैं। बाकी कैंप से कुछ इशू मतलब पॉलिटिक्स के चक्कर में मेरा लास्ट दिन से मेन लिस्ट से नाम कट गया था। हालांकि मैं पूरे कैंप भर मतलब 15 दिनों तक कैंप चला तो मैं पूरे कैंप भर कैंप अटेंड किया मैंने और लास्ट दिन तक भी मेरा मेन लिस्ट में नाम था। लेकिन उसके बाद कुछ पॉलिटिक्स या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मेरा नाम काट दिया गया और मेरी जगह किसी और लड़की का सिलेक्शन हो गया। इस मामले में आपने खेल अधिकारी से बात की? सभी से बात किया था। क्या कहना था उनका कहना ये, उन्होंने सिर्फ ये इतना हमें पता चला था लास्ट तक कि उनका सिर्फ कॉल वॉल गया, उनने बातें की। ये हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि हम लोगों का हो सकता है, लेकिन लास्ट तक हमारा कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है आपको कि खिलाड़ियों को यहाँ प्रोत्साहित करने की बजाय क्या करने का? यहाँ पे सिर्फ खिलाड़ियों को ये दिखाया जा रहा है कि आप खेलो, हम आपके साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब खिलाड़ी मतलब मैं आखिरी तक वो सारे कैंप वैम्प सब कुछ अटेंड करने के बाद लास्ट तक जब उसका होना चाहिए और नहीं हो पाता, ऐसा लगता है कि उसकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, खिलाड़ी अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकता है वो करता है। लेकिन ऐसा होता है कि अब आपके हाथों में कुछ नहीं है। वो एक जो अधिकारी होता है खेल युवा कल्याण वाले जो भी अधिकारी होते हैं, उनके हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर वो चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या लगता है अगर इस तरह से खिलाड़ियों के साथ में ऐसा होगा तो मनोबल टूटेगा? क्या कोई और युवा आगे आना चाहेंगे? ऐसा नहीं, वैसे कैसे होगा? अगर ये सारी चीज़ें अगर हम सीनियर हमारे साथ हो रहा है, हमारे जो जूनियर है ये भी वही देखेंगे तो उन लोगों के मन में यही लगेगा कि बड़े सीनियरों का नहीं हो रहा तो हम लोग इतनी मेहनत क्यों करें। अगर सीनियरों के साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही तो फिर हमारे साथ भी तो इससे और सारी चीज़ें हो सकती है। उनका मनोबल तो टूटेगा ही आगे। क्या नाम बेटा आपका? सरस्वती भलावी। कहाँ के रहने वाले? टेमनी। क्या करते हैं? हम फुटबॉल खेलते हैं। हमारे क्लब का नाम TFC फुटबॉल क्लब है। और अभी कहाँ खेलने गए थे आप? असम गए थे, जोरहाट। नेशनल गेम्स में? हाँ। कब आए वहाँ से? 14 अगस्त से 31 अगस्त तक। उसके बाद बैतूल जब आप पहुँचे थे यहाँ,
तो क्या खेल विभाग द्वारा कोई सम्मान कार्यक्रम या फिर रेलवे स्टेशन पर स्वागत वगैरह कुछ किया गया? कुछ नहीं, नेशनल खेल के आए उसके बाद में कुछ? कुछ नहीं। अच्छा, फिर यहाँ आज आप यहाँ आए किसके बोलने पर आए थे? वो खेल यो अधिकारी, खेल यो अधिकारी। क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि 15 नवंबर पर आपको बुलाया। जनजाति गौरव दिवस पे यहाँ कार्यक्रम जो है उसमें बुलाया था। हाँ, क्या बोल के बुलाया? कि आपका सम्मान कराएंगे। फिर कल 9:30 बजे फोन आया कि रात में? हाँ, कि नहीं आना, मना कर दिया। क्यों नहीं आना आपने पूछा नहीं? कुछ कारण नहीं बता। मतलब पहले सम्मान का बोला उसके बाद मना कर दिया। हाँ हाँ, अब किसका सम्मान हो रहा है, क्या जानकारी है? यहाँ किसका सम्मान होने वाला है? हॉकी और कराटे। हॉकी और कराटे वालों? हाँ, फुटबॉल वालों के लिए कुछ नहीं? क्या चाहते हैं आप? हमारा सम्मान। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी इस सम्मान के हकदार तो आप है ना? हाँ, मिलना चाहिए। बोलना चाहिए। आप कौन से कास्ट से आते हैं? एसटी आदिवासी। और ये कार्यक्रम भी उन्हीं के लिए रखा गया। हाँ, उसके बाद भी आप लोगों का सम्मान है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कृष्णकांत उइके है और मैं बैतूल ज़िले के एक छोटे से गांव ग्राम टेमनी का रहने वाला हूं और वहां पे एक फ़ुटबॉल कोच के रूप में काम कर रहा हूं और लगभग 80 बच्चे प्रतिदिन हमारे यहाँ पे फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे क्लब को लगभग 5 साल हो गए हैं, जिसमें 5 सालों में हम लोगों ने 20 से ज़्यादा नेशनल खिलाड़ी और 80 से ज़्यादा स्टेट खिलाड़ी निकाले हैं। और चूँकि आज 15 नवंबर को यहाँ पे जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, हम लोग यहाँ पे पुलिस ग्राउंड पे मौजूद है आपके सामने, तो हम लोगों को खेल युवा कल्याण विभाग के द्वारा एक कॉल आता है कि आपके जो खिलाड़ी इस वर्ष नेशनल खेले हैं आपको यहाँ पर जाएगा। तो 13 नवंबर को हमारे पास कॉल आया कि आपको यहाँ पर आना है 15 तारीख को, और कल शाम को हमें यहाँ पर इस कार्यक्रम का टाइम बताया गया कि आपको 10 बजे यहाँ पर आना है और रात के 9:30 बजे फ़ोन लगा के जाता है कि आपको नहीं आना है। इससे पहले 29 अगस्त को खेल मनाया गया था बैतूल में, वहाँ पर भी खेल दिवस के रूप में बैतूल में जितने भी खेल खेले जाते हैं मेरे खेली होते हैं, तो उन सब को उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हॉकी स्टेडियम में हॉकी और कराटे के खिलाड़ियों को बुलाकर खेल दिवस मना लिया गया, उसमें सांसद महोदय जी वगैरह से लोग मौजूद थे, लेकिन टेमनी में इसकी खबर तक नहीं लगी। और जब हम लोगों ने इसकी जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने हमें ये बोल के जिला खेल अधिकारी ने कि ये छोटा सा कार्यक्रम था, अगला जो भी बड़ा कार्यक्रम होगा हम आपके खिलाड़ियों का सम्मान अलग से करवाएंगे। लेकिन आज 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस है यहाँ पर, और आज हमारे खिलाड़ी के लिए फ़ोन किया और उसको रातों रात फ़ोन लगा के मना कर दिया जाता है कि अब आपको नहीं आना है। तो आज जनजाति गौरव दिवस है, तो एक छोटे से गांव की लड़की जब इतना बड़ा नेशनल खेल के आई है, ओपन नेशनल सब जूनियर की, बैतूल जिले की पहली लड़की है नेशनल खेल के आई है। और ये मेरे जो लड़की खड़ी है ये सीनियर नेशनल गेम के फाइनल डे पे बैतूल जिले की पहली लड़की। यदि ऐसे ट्राइबल्स की लड़कियों का ऐसे बॉयकॉट किया जाएगा इतने बड़े मंच से, तो ये लोग कैसे खेलेंगे फुटबॉल। और एक और है, अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट 2 नवंबर से सिंगरौली में आयोजित किया जा रहा है, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी जो अनिल कुशवाहा सर है, इन लोगों से हम लोगों ने उन बच्चों के परमिशन के लिए फ़ोन लगाया। मैंने अपने आप से 7 फ़ोन लगाए उनको, और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के पीए गुप्ता जी से भी उनके पास फ़ोन लगवाया गया कि आप उन बच्चों को परमिशन दे दें, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करके आएँ। तो उन्होंने पीए से बात करने के बाद एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य से कोई उनको कोई आदेश नहीं दिया। आज 7 लड़कियां हमारी यहीं पे रह गई। एग्जाम नई शिक्षा नीति के अनुसार यदि कोई खिलाड़ी खेलता है तो आप उनमें ले सकते हो। बिना ये 11 खिलाड़ियों के साथ सिंगरौली गए, लोग फाइनल खेले वहाँ पे, और 11 में से 8 लड़कियां भी हमारी नेशनल कैंप में। तो ना इसकी कोई जानकारी हमसे लेने की कोशिश करता है, ना शिक्षा विभाग का हमारी तरफ ध्यान नहीं। जबकि सबसे ज़्यादा यदि शिक्षा विभाग को कोई नेशनल दे रहा है फुटबॉल में तो वो टेमनी गांव है, और हर साल हम लोग स्टेट जीते हैं। बस इस बार हम लोगों ने 3rd प्लेस लगाई है ना, तो हर साल हमारी लड़कियां स्टेट जीतती है, सब कुछ अच्छा होता है, नेशनल जाते हैं। इस बार भी हमारे हमसे 7 से 8 लड़कियां नेशनल जाने वाली है, एक खेल के आ चुकी है, और इस साल इसका दूसरा नेशनल होगा। अभी ये ओपन नेशनल खेल के आई है, स्कूल नेशनल ये खेलने जाने वाली है वापस रांची झारखंड। तो ऐसे खिलाड़ियों को आप ऐसे मंच पर नहीं बुलाओगे तो आप किसको बुलाओगे। और खेल अधिकारी से आपने बात की? जी,
हम लोगों ने पूरी बात करी है और हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम एक छोटे से ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं। आप किसी दिन आओगे टेमनी में तो आप बोलोगे कि इतने जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है उसका एक कोना है, एक चौथाई है, हम लोग ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं। ग्राउंड के लिए हम लोगों ने सांसद जी के पास, विधायक जी के पास, खेल युवा कल्याण विभाग के पास और जिन लोगों से संभव हो पाता है हम लोगों ने हर व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करी। आज हम लोगों ने चंदा करा, गाँव वालों से मिल के लगभग 5 लाख रुपए खर्च करके 300 घंटे जेसीबी चलाई है और ग्राउंड हम लोगों ने खुद से निर्माण कर लिया। उसमें किसी भी सरपंच का, सचिव का या किसी भी नेता का किसी भी प्रकार का कोई 1 रुपये का सहयोग हमको नहीं मिला है। ये लोग सिर्फ वादे करते हैं सर, और जब भी फोटो खिंचाने की बारी होती है ये लोग फोटो खिंचवा लेते हैं। और ये बच्चे आज आपके सामने खड़े, आज इस मंच पे इनको ये था, इन लोगों को ये नहीं जा रहा है मंच के पीछे। और मैं लिखित में इनकी कंप्लेंट लेकर आया हूँ जिला शिक्षा अधिकारी और खेल युवा कल्याण विभाग अधिकारी की। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आंखों देखी न्यूज के साथ। नमस्कार।